यह कहानी है दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले की, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में श्रीमती कुमुद देवी और उनकी बहू शिखा की कहानी बहुत प्रसिद्ध थी। कुमुद देवी एक पारंपरिक और सख्त सास थीं, जबकि शिखा एक आधुनिक और स्वतंत्र सोच वाली बहू थी। पहले दोनों के बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि शिखा को कुमुद देवी की सख्त प्रकृति और पुराने तरीके पसंद नहीं आते थे। वहीं कुमुद देवी को लगता था कि शिखा घर के कामों में उतना ध्यान नहीं देती जितना उसे देना चाहिए। शुरुआत में शिखा हर बात पर अपनी सास से टकराती और कुमुद देवी भी अपनी बहू की आदतों से परेशान हो जाती। घर के कामों में कई बार दोनों के बीच बहस होती। कुमुद देवी शिखा को पारंपरिक तरीके से काम करने के लिए कहती, जबकि शिखा को लगता था कि उसे खुद को व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जब कुमुद देवी बीमार पड़ी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और पूरे घर का काम शिखा को ही संभालना पड़ा। शिखा ने यह मौका अपने सास को समझने का लिया। वह कुमुद देवी से बातें करने लगी, उन्हें चाय बनाने में मदद करती और धीरे धीरे कुमुद देवी के साथ समय बिताने लगी। इसी दौरान शिखा को कुमुद देवी के संघर्षों और त्यागों के बारे में पता चला, जो उन्होंने परिवार को एकजुट रखने के लिए किए थे। कुमुद देवी भी शिखा की समझदारी और समर्पण को देखकर प्रभावित हुईं। उन्होंने शिखा से माफी मांगी और स्वीकार किया कि वह भी अपने तरीके से अपनी बहू से प्यार करती थीं, लेकिन कभी यह समझ नहीं पाई कि बदलाव के लिए थोड़ी लचीलापन जरूरी है। समय के साथ शिखा और कुमुद देवी के रिश्ते में एक नई समझ और प्रेम आ गया। अब दोनों एक दूसरे की मदद करती और घर में सुख शांति का माहौल था। शिखा ने कुमुद देवी से पारंपरिक मूल्यों का आदान प्रदान किया, जबकि कुमुद देवी ने शिखा से खुले विचारों को अपनाया।